हेलो जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफार्म में। अभिवृद्धि और विकास आप देखेंगे, ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपके सीटेट में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, आप एक बार इसमें अंतर को स्पष्ट कर लेंगे, समझ लेंगे, तो इससे बनने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर जाएंगे। और आप देखेंगे कि प्रत्येक शिफ्टों में पिछली बार भी अभिवृद्धि और विकास से आपके प्रश्न बने हैं। तो आइए अभिवृद्धि और विकास को बारी बारी से करके समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे तो इससे बनने वाले प्रश्नों को आप आसानी से कर जाएंगे। तो आइए सबसे पहले अभिवृद्धि को समझते हैं। तो अभिवृद्धि में देखेंगे कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि शरीर का बाह्य संरचना जैसे मोटाई चौड़ाई बढ़ना शुरू होता है, लंबाई बढ़ना शुरू होता है, उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। आप ध्यान में रखेंगे वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जैसा पहले ही मैंने बताया। वृद्धि आपके बाह्य रूप से बढ़ती है, जैसे लंबाई बढ़ा, आपका भार बढ़ा, वो आपके अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। आप ध्यान में रखेंगे वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे कोई 7 फुट का हो गया तो जरूरी नहीं कि वो 10 का होगा, 15 का होगा। एक निश्चित समय के बाद आपकी लंबाई और मोटाई रुक जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि वृद्धि कुछ समय के बाद आप देखेंगे रुक जाती है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। वही अगले पॉइंट की बात करें तो वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। जो आपकी वृद्धि होगी आप देखेंगे क्रम के अनुसार नहीं चलेगी। अर्थात इसमें कहने का मतलब ये है कि कभी आपके शरीर की मोटाई बढ़ जाएगी तो कभी आपकी लंबाई बढ़ जाएगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है या ऐसा कहीं नहीं जरूरी है कि पहले आपका मोटाई बढ़ेगा फिर लंबाई बढ़ेगा, फिर पहले लंबाई बढ़ेगा फिर मोटाई बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी पहले बढ़ सकता है। तो वही कहने का मतलब है कि वृद्धि आपके क्रम के अनुसार नहीं चलती। आप ध्यान में रखेंगे वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। जो आपका वृद्धि है मापन कर सकते हैं, जैसे आपकी लंबाई कितनी बड़ी है, आपका वेट कितना है, ये सारा कुछ मापा जा सकता है। तो आप ये देखेंगे वृद्धि के अंतर्गत आता है। वही वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है जिसे हम माप सके, मेजरमेंट कर सके, उसे हम परिमाणात्मक के अंतर्गत रख देते हैं। अर्थात आप कितने केजी के हैं, आपकी लंबाई क्या है, ये मापा जा सकता है, इसलिए इसे परिमाणात्मक कहा जाता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब कोई मोटा, उदाहरण के तौर पे ये समझ लीजिए कि जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो भी रही होती है, परंतु यह जरूरी नहीं कि मोटा होने के साथ साथ क्रियात्मक विकास भी बढ़े। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति मोटा होता जा रहा है तो जरूरी नहीं कि उसका क्रियात्मक कार्य करने का क्षमता का भी विकास हो। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि वृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। वही अगले अब आइए अब जानते हैं विकास के बारे में जान लेते हैं। तो विकास यहाँ पे आप समझिए कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक और बौद्धिक पक्षों की परिपक्वता यानी मेच्योरिटी आती है तो उसे ही हम विकास कहते हैं। मानसिक रूप से आपका विकास हो, सामाजिक रूप से विकास हो, संवेदनात्मक विकास हो, बुद्धि का विकास हो, परिपक्वता आए, उसे ही हम आप देखेंगे विकास कहा जाता है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विकास बाह्य रूप से भी होता है और आंतरिक रूप से भी होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लंबाई आपकी बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, तो आपका बाहरी रूप से हो गया। और आंतरिक रूप से मस्तिष्क का आपका बढ़ा, आपका भाषा ज्ञान बढ़ा, तो आपके आंतरिक रूप से हो गया। तो विकास आप देखेंगे जो आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से होता है। विकास जीवन भर चलता है। आप देखेंगे कि माँ के गर्भ से लेके आपकी मृत्यु तक आपका विकास चलता रहता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। विकास में आप देखेंगे निश्चित क्रम में होता है। विकास जो होता है आपका निश्चित क्रम में होता है। आप अर्थात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ सीखना होगा तो आप निश्चित क्रम में ही सीखेंगे। जैसे पहले आप अक्षर सीखते हैं, उसके बाद शब्द का निर्माण करना सीखते हैं, फिर वाक्यों में उसको प्रयोग करने लगते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि विकास निश्चित क्रम में ही होता है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। विकास को हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। जो विकास आपका होता है आप देखेंगे कि उसका सीधा सीधा मापन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझ लीजिए कि जब हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, केवल मानसिक विकास का ही मापन किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आपका सामाजिक विकास कितना हुआ है, नैतिक विकास कितना हुआ है, ये तो मापा नहीं जा सकता। लेकिन एक आप देखेंगे कि IQ का फार्मूला होता है, उसके अंतर्गत हम मानसिक विकास को माप सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली के अंतर्गत है, कि सामान्य बुद्धि के अंतर्गत है, कि जड़ बुद्धि के अंतर्गत है। तो इसलिए आप देखेंगे कि मानसिक विकास आपका मापा जा सकता है।
विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे आप देखेंगे कि भार, वेट आपका कितना है, लंबाई कितना है, ये परिमाणात्मक के अंतर्गत आता है। गुणात्मक के अंतर्गत आप देखेंगे जो आपका आंतरिक विकास हुआ है, मानसिक विकास हुआ है, वो आपका कितना हुआ है, वो भी आप देखेंगे, वो भी मापा जा सकता है। तो इसलिए आपका कहा गया है विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों तरह से होता है। आपका विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनका नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास भी अवश्य रूप से आप देखेंगे होता है। जैसा कि आप नाम सुने होंगे स्टीफन हॉपकिंस का, वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आपके वैज्ञानिक थे। तो उनका आप देखेंगे शारीरिक विकास नहीं हुआ था, शारीरिक आपकी वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उनका मानसिक विकास इतना हो गया था। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, वृद्धि के नहीं भी बिना भी संभव है। तो ये रहे विकास और आपके अभिवृद्धि में अंतर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इतना को आप समझ लेंगे, देख लेंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे इतने के बीच में से ही आपको प्रश्न बनना है। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।